हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सभी? तो गाइस आज है रविवार और बस अभी मैं नहाई हूँ क्योंकि थोड़ी क्लीनिंग है वो रह जाती है। संडे की स्पेशल क्लीनिंग रहती है और वो सब करने के बाद अभी नहा धोई हूँ और बस अभी जाऊँगी किचन में। नाश्ता बनाएंगे, रवा का ही नाश्ता बनाऊँगी क्योंकि छाछ बहुत सारी रखी है तो वही नाश्ता बनने वाला है। और गाइस कैसे हैं आप सभी की गुड मॉर्निंग कैसे होती है संडे के दिन? आपके यहाँ ब्रेकफास्ट बाहर से आता है कि नहीं आता है? हमारे आपने बहुत रेयर देखा होगा, बहुत रेयर मतलब देखा ही नहीं होगा शायद, क्योंकि हमारे घर में मतलब किसी को चलता नहीं बाहर का नाश्ता, वरना किसी किसी घर में ट्रेंड रहता है कि बाहर का नाश्ता आता है सुबह सुबह। बट हमारे घर में ना मतलब सब एक जैसे हैं, मतलब किसी एक को नहीं बोल सकते। और तो इस वजह से वैसे भी अभी गर्मी बहुत है तो घर का ही हल्का फुल्का खाना चाहिए। और गाइस अभी गर्मी का तो प्रकोप आप सभी को पता है, और जैसा कि मैं राजस्थान से बिलोंग करती हूँ और हमारे राजस्थान में कल बहुत ही तूफ़ानी एकदम से आंधी तूफ़ान आया था। अच्छा, आंधी के नाम से हमें याद आता है कि जब हम छोटे थे ना, मतलब उस टाइम पे मतलब मेरी शादी के बाद ऐसा आया ही नहीं है और अभी मतलब आया है तो हो गया उस बात को भी 20 से 21 साल। तो इतना गंदा तूफ़ान आता था, उसे काली पीली आंधी बोलते थे हम। और भाई आधा एक घंटा तो एकदम अंधेर गुफ हो जाता था पूरा चारों तरफ का वातावरण। उसके बाद जब आंखें खुलती थी, मौसम खुलता था, बस वही झाड़ू हमारी शुरू हो जाती थी। तो मतलब हमें लगता है कि हमारी जो गर्मियाँ की छुट्टियाँ हैं वो झाड़ू निकालने में ही निकल जाती थी, क्योंकि नानी हमारी बहुत दूर रहती थी और तो बस झाड़ू ही निकालने में हमारी पूरी छुट्टी निकल जाती थी। कल वो आंधी देखी ना सोशल मीडिया पे तो मुझे मेरी वही चीज़ें याद आ गई। मैं बच्चों के साथ शेयर कर रही थी कि हमारे साथ ऐसा होता था। तुम लोग मोबाइलों में अपना मतलब समय व्यतीत करते हो, तुम्हारे पास इतने काम है नहीं, चुटपुट चुटपुट काम रहते हैं, और हमारा पूरा छुट्टी उसमें झाड़ू और पोछे में ही निकल जाता था। ठीक है, वो दिन बहुत स्वीट थे, इतने बढ़िया लगते थे, मज़ा आता था क्योंकि सर पे कोई टेंशन नहीं थी, बस काम करो और फ्री, दिमाग से एकदम फ्री रहते थे। अभी तो भाई उल्टी सीधी इतनी मतलब जिम्मेदारी माथे में, इतनी टेंशन लेके हम घूमते रहते हैं ना। चलिए कोई नहीं, शिकायत नहीं, ज़िंदगी से कोई शिकायत नहीं है क्योंकि ज़िंदगी ना जिम्मेदारियों का ही पुतला होता है। और अभी जाएंगे किचन में, नाश्ता बनाते हैं। और सुबह तो इतना अच्छा मौसम था और अभी कैसे हो गया मौसम। मैंने ये टॉप पहन तो लिया लेकिन मुझे बहुत गर्मी लग रही है और घर में पहना है तो शायद कोई गंदा ना हो जाए, बहुत ही फिर दाग पड़ जाते हैं। देखते हैं गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने ये तुअर वाली दाल है, इसको भिगो दी थी तो सांभर इडली का सोच रही हूँ, सांभर इडली बना लेती हूँ। लेकिन अभी क्या खाना है नाश्ते में, तो रवा तो भिगी हुई रहेगी, एक एक दो दो चीले बना लेती हूँ जो पेट भी भर जाएगा और मेरे लिए जल्दी जल्दी हो जाएगा। किचन में गर्मी में बहुत देर तक काम करना बहुत बड़ा टास्क हो जाता है, बहुत बड़ा टास्क हो जाता है। तो चलिए गाइस लग जाते हैं काम पे। अभी ये गए हैं अपनी कटिंग वटिंग करवाने क्योंकि यही संडे का ही टाइम मिलता है अपनी ट्रिमिंग करवाने का बालों में। और मैं भी काफ़ी दिनों से सोच रही हूँ कि बालों की ट्रिमिंग वगैरह करवा लूँ, बट टाइम ही नहीं लगता है कि जाएं कब जाएं, जो भी है। तो बस अभी ये कुछ बर्तन रखे हैं, इनको अरेंज करना है। और पहले ही मैं रवा सूजी जो है, रवा है उसको छाछ में भिगो के रख देती हूँ। और आज शैम्पू किया है ना, बालों को ऊपर बांधूंगी क्योंकि बाल बहुत ज़्यादा गिरते हैं किसी न किसी चीज़ में, वरना वो गिर जाएंगे। और लग जाती हूँ काम पे। और आपको एक काम करना है, मेरे वीडियोज़ यदि आपको पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक कमेंट, चैनल को सब्सक्राइब शेयर कीजिए, और हाइप का ऑप्शन है तो मुझे पॉइंट्स दीजिए। चलिए कंटिन्यू करते हैं। और आज आपको ना मैं मेरी शॉपिंग भी दिखाऊंगी। मैंने ड्रेसेस जो मंगवाई हैं रखी हैं 2 दिन से, लेकिन मैंने आपके साथ शेयर नहीं की, तो आज वो आपके साथ शेयर करूँगी। खोलूँगी, खोला भी नहीं मैंने, फिर वो रिटर्न पॉलिसी निकल जाएगी वरना। तो आज के वीडियो में आपको वो भी दिखाने वाली हूँ। और कल है यथार्थ के एडमिशन के लिए हमें जाना है। अच्छा, मुंबई के कौन सी कॉलेज जाना है और कैसे क्या होता है, सब चीज़ें आपको कल के व्लॉग में दिखाऊंगी। आज का व्लॉग तो मुझे लगता है चाहे छोटा ही बनो, मैं छोटा सा ही बना के आपके साथ अपलोड कर दूँगी। चलिए तो गाइज़ यहाँ पे बस मैं रवा को टटोल ही रही थी,
पता नहीं इस वाले कैबिनेट मुझे दिखाई नहीं दिया। फिर बस कुछ छाछ मैंने रख ली थी क्योंकि बहुत सारी थी, और रवा इसमें डाल दिया था। और रवा और का तो काफ़ी नाश्ता है, बना लेते हैं हम लोग काफ़ी, मतलब किसी भी रूप में आप बना सकते हो। और बस यहाँ पे मैंने रवा घोल के रख दिया था। और अभी देखना है डिब्बा में पहुँच के रख रही थी, किस तरह से मेरे हाथ से छूटेगा। मैं एक सेकंड के लिए तो ब्लैंक हो गई, मुझे एकदम ऐसे लगा थी कांच का होता तो क्या होता, मतलब डर सी गई थी। और मुझे हंसी भी आ गई फिर, क्योंकि कैमरा भी ऑन था उस वजह से। बस यहाँ पे चाय बनने के लिए रखूँगी और नाश्ता पानी है फटाफट से तैयार करूँगी। अभी तो खाएंगे, हांडवा खाएंगे, और मतलब दोपहर के लिए इडली है बना के रख दूँगी। तो सोचा कि भाई ये 4 चूल्हे का है, तो फटाफट ही सारे काम ही कर लेती हूँ, जिससे किचन में बहुत देर तक आपको खड़ा ना रहना पड़े। यहाँ पे देखिए मैंने जो सूजी का बैटर है रखा, फिर उस प्याज है उसमें उसके ऊपर रखे, फिर वापस से एक लेयर वापस से लगा दी, और उसके ऊपर काली मिर्च और मैंने जो रेड चिली रहता है ना, चिली फ्लेक्स, वो डाल दिया था। तो बस यहाँ पे नाश्ता भी बन रहा था, इडली बन रही थी, चाय जो कि एक बार तो पी ली थी, ऐसा नहीं है नहीं पी थी, बट बच्चे भी उठ गए थे, फिर सोचा एक एक घूंट है और हो जाए। यहाँ पे बस मैं सब्जी की तैयारी कर रही हूँ, अभी मैं आपको सीधा दोपहर को मिल रही हूँ। यहाँ पे बस मैंने देखिए जो बेसिक मसालों के साथ मैंने ये जो चटनी बनाई थी ना मैंने, रेड वाली चटनी लहसुन की, वो इसमें डाल दी थी, और इसमें तेल वाला मसाला डाला था। तो यहाँ पे स्टफ़ मैं बनाने जा रही हूँ तुरई, जो कि बहुत बढ़िया बनी थी, क्योंकि कुछ भी इसमें नहीं था, बेसिक मसाले, और बस वो मसाला डाल दिया था और थोड़ा प्याज डाल दिया था, तो काफ़ी बढ़िया बन गया था तेल मसाला वगैरह डालने के बाद। तो यहाँ पे ये वाली सब्जी है, इसको भी मैंने छौंक दिया था, और अभी तकरीबन टाइम हो रहा था 12:30 पौने 1 होके रखा था। अच्छा, ये सब्जी मैंने क्यों बनाई है, क्योंकि पहले ऐसा था कि सांभर इडली खा लेंगे दोपहर को, बट ऐसा है मेरे हस्बैंड को फिर डबल टाइम, वो सूजी है वो नहीं खाते हैं, फिर मेरे को भी इतना वो नहीं है, फिर मैंने सोचा चलो बच्चे खा लेंगे इडली वगैरह, इनके लिए एक सब्जी है बना लेती हूँ, और सांभर तो है ही, और साथ में राइस है वो भी बना लूँगी। तो बस आज का जो मेन्यू है, मतलब शॉर्टकट में मैंने सोचा था, लेकिन इतनी वैरायटी है, बन ही चुकी थी। पुदीने की चटनी बनाई थी इसी बीच मैंने। तो बस यहाँ पे फटाफट से हमने अपना लंच किया। अच्छा, ये वाली थाली मेरी है, और बस इन तीनों को देने के बाद मैंने भी अपना खाना वाना खाया। और अभी बज गए थे शाम के घड़ी में तकरीबन 5:30-6 बजे थे। यहाँ पे बस मैं आई और ये भी आ गए थे, पहले ये आए थे किचन में, चाय बना रहे थे, और बस मैं भी सगे हाथ लग गई थी, लगे हाथ लग गई थी। फिर मैंने सोचा चलो आप चाय बना लो, मैं आपके लिए और बच्चों के लिए झालमुरी बना लेती हूँ, क्योंकि मैंने वो सब रेडी करके ही रखा था। तो मैंने प्याज कट कर लिए थे, हरी मिर्च कट कर ली थी, बाकी कुछ करना नहीं था, सब कुछ रेडी था, क्योंकि मैंने जो स्नैक्स बनाए थे ना मूढ़ी वाला, वो मतलब रखा था, उसमें ऑलरेडी सारी चीज़ें थी। तो फटाफट से यहाँ पे मैंने रेडी किया और चारों की प्लेट लगाई, और बस यहाँ पे फटाफट से खाएंगे पियेंगे, फिर थोड़ी देर बातें करेंगे। संडे का दिन बहुत ही सिंपल सा। एवरीवन, चलिए अभी आपके साथ है कुछ मेरी शॉपिंग है वो शेयर करती हूँ, और रूम को बंद कर लेती हूँ। बहुत तेज, ये कैसे खुल गया सब कुछ। तो गाइज मैंने 2 अपने लिए सलवार सूट है मंगवाए हैं, दुपट्टे वाले, क्योंकि मुझे सिर्फ जो होते हैं ना कुर्ता सेट थोड़े से कम पसंद है। ऐसा नहीं, पहन लेती हूँ, यदि किसी का दुपट्टा नहीं हुआ तो पहनना ही पड़ेगा, बट
मुझे ना दुपट्टे वाले रहते हैं ना तो वो डिसेंट लगते हैं, थोड़े से अच्छे लगते हैं, कहीं जाओ ना कवर हो जाते हैं। यदि आप कैमरा के सामने भी आते हो दुपट्टा रहता है तो जब आप ज़्यादा अच्छे दिखते हो। और चलिए पहले आपको मैं शॉपिंग दिखाती हूँ अपनी और पहन के दिखाती हूँ, फिर बाकी चीज़ें आपके साथ बाद में करती हूँ शेयर। अभी कुछ नहीं है, संडे है और तो बस घर पे ही थे पूरा दिन। और मैं मतलब खाना वाना खाने के बाद और मतलब कम से कम मैं 1.5 से 2 घंटा इतनी मस्त सोई हूँ। मतलब एसी वाला भी आ गया उसी बीच, मुझे कुछ पता नहीं चला क्योंकि हस्बैंड थे आज घर पे तो वो पूरा देख रहे थे। मुझे कुछ पता नहीं चला, मैं इतने सुकून से सोई हूँ, इतना सुकून से मैं आज उठी हूँ, फ्रेश फील कर रही हूँ। संडे के दिन ना रिलैक्स करना चाहिए सच्ची में। अपन मतलब बाकी दिनों में कितना भागते हैं सारे के सारे, और बाहर गर्मी भी है इसलिए प्लीज़ मत ही जाओ कहीं, परेशानी है कहीं भी चले जाओ। चलिए आपके साथ शॉपिंग दिखाती हूँ। ये है तो ये 2 सूटें मैंने मंगवाए हैं, चलिए एक एक करके पहनती हूँ। अच्छा यहाँ से मंगवाए हैं, फिर आप लोग पूछोगे कहाँ से, तो ये ओके। चलिए पहन के मैं दिखाती हूँ, पहले कौन सा पहनूँ, ये पहनती हूँ। तो गाइस ये वाला ड्रेस है जो मैंने मंगवाया है, इस तरह से टैग लग रहा है। इस बार मैंने ना ये जो होता है ना सेमी अनारकली वो मंगवाया है, ये कुछ अलग पैटर्न है, ट्राई करते। पहले मैं बहुत पहनती थी इस तरह की ड्रेस, और अपने अपने साइज़ के अकॉर्डिंग मंगवा सकते हैं। मैंने तो एक्सेल मंगवाया है और ये आप देख सकते हैं कैसा लग रहा है बताना। बालों को खोलूं क्या, थोड़े से खोल के थोड़ा से। कैसा लग रहा है ज़रूर बताना, कुछ अलग पैटर्न है इस बार मंगवाया मैंने और ये मेरे ऊपर अच्छा लग रहा है, मुझे तो ठीक लग रहा है, ऐसे इतना भी वो नहीं है। और प्योर कॉटन है, थोड़ा सा होगा शायद स्ट्रिंग बट ठीक है, इतना भी नहीं होगा। बैठने उठने में हाँ दिक्कत नहीं है पहले तो वही है, पैंट वगैरह चेक कर लेनी चाहिए कि किसी किसी की पैंट बहुत ज़्यादा वो टाइट आती है और कंफर्टेबल हो तो ठीक रहता है, वरना दिक्कत होती है थोड़ी सी उठने बैठने में। तो गाइस इसका जो दुपट्टा है बहुत ज़्यादा स्पेशल है। चलिए मैं आपको दिखाती हूँ मेरा पूरा लुक। बहुत शानदार दुपट्टा भाई, और ये कपड़ा बहुत सॉफ्ट वाला कॉटन है, जैसे ये अलग टाइप्स का कॉटन था, ये बहुत बढ़िया है, बट ये इससे भी बढ़िया है। ये वाला ड्रेस ऐसे है, आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे पूरा ये एम्ब्रॉयडरी है इस तरह से, और ये कौन सा है, इस पे भी देखो थ्रेड वर्क का पूरे पे, बस सेल्फ प्रिंट बोलते हैं, नहीं सेल्फ प्रिंट नहीं है, एम्ब्रॉयडरी है मशीन वाली, बढ़िया। और ये इसका दुपट्टा है, छोटी छोटी बूटियाँ बनी हुई हैं और कपड़ा बहुत ही स्पेशल है। और ये है मैं, ये मुझे ऐसे लग रहा है चेंज करवाऊँ क्या, वैसे मैं ऐसे ही मैं सूट पहनती हूँ ना, फिर ज़्यादा लूज मंगवाऊंगी तो वो लूज लूज सा लगेगा, ठीक है। पक्का यदि इसको ऐसे पहने तो बालों को बांधू, अब चलिए गाइस, अभी यहाँ पे जो बिखरी है उसको समेटते हैं, और कुछ भी पहन लो, सलवार सूट और साड़ी को टक्कर कोई नहीं दे सकता, कुछ भी आप पहन लो। एक भारतीय नारी होती ना वो डिसेंट लगती तो सलवार सूट विद दुपट्टा, और एक साड़ी वो तो हमेशा से ही लगती है। आप इस बात से एग्री करते हो तो ज़रूर बताना। और आज का वीडियो ऐसे ही आप देख रहे होंगे ना
कि टाइम पास करके बनाया, बट नहीं, क्योंकि पब्लिक होती है ना, उनको सब तरह के वीडियोस पसंद होते हैं। वो मतलब एक तरीके से यदि मैं काम करती रहती हूँ, उनके साथ शेयर करती रहती हूँ ना, तो उससे भी वो बोर हो जाते हैं। ये शॉपिंग कैसी लगी ज़रूर बताना। और आपको यदि लग रहा है कि एक नंबर मुझे बड़ा मंगवाना चाहिए तो मैं मंगवा लेती हूँ। कंफर्टेबल रहना चाहिए इंसान को, कि बैठने उठने में दिक्कत ना हो। ऐसे मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, बट कॉटन है तो मुझे लगता है मंगवा लेना चाहिए। उसमें मुझे ऐसा नहीं लग रहा है, बट इसमें ऐसा लग रहा है, क्योंकि वो जो अनारकली होता है उसका ऐसा रहता है कि इसमें ना मतलब हाँ, ज़्यादा बड़ा मंगवा लोगे तो आप पे अच्छा ही नहीं दिखेगा। और कटिंग वाले सूट पे थोड़ा सा ना बॉडी फिटिंग होती है, अच्छा नहीं लगता है, थोड़ा सा कंफर्टेबल होता है, ज़्यादा बढ़िया लगता है। तो मैं अभी देखती हूँ, फिर उसको ना डबल एक्सल थोड़ा ज़्यादा होएगा, बट मैं एडजस्ट कर लूँगी, क्योंकि फिर एक्सल अभी तक तो बहुत अच्छा लग रहा है, बट बाद में पता नहीं यदि टाइट हो गया तो, क्योंकि ये लोग मार्जिन बिल्कुल भी नहीं देते हैं। टेलर से सिलवाते हैं वो लोग मार्जिन देते हैं, लेकिन अब मुझे ऐसे लगता है कि यदि हम कपड़े लाते हैं, सिलवाते हैं, बहुत कॉस्टली पड़ते हैं, बहुत ज़्यादा, क्योंकि स्टिचिंग बहुत ज़्यादा महंगी है। इतने चार्जेस है, मतलब 1100 रुपये एक सलवार सूट के आपके से लेते हैं वो लोग। इससे अच्छा तो आप अपना पसंद का मंगवाओ, पहनो, और वो ठीक पड़ता है ना। और चलिए अभी ये सब समेटती हूँ, अपने सुबह वाले कपड़ों में आ जाती हूँ। पर मंदिर जाना है यार, पर पहन जाएंगे वो, ठीक है चलेगा।